सौतन बनी सहेली। बहू, ओ बहू। आवाज सुनकर सुधा हॉल में आती है। क्यों री शक्कर, क्या तेरे मायके से आती है जो तूने चाय में शक्कर ही भर दी? इतना कहकर सुधा की सास वहां से चली जाती है। सुधा रोने लगती है। फिर वह भी किचन में चली जाती है। किचन से निकलकर वो आप कमरे में चली जाती है। वहां उसका पति रमेश आ जाता है और गुस्से से सुधा से कहता है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? तू अपनी हद में रह, यही तेरे लिए अच्छा रहेगा। अगर अगली बार मेरी माँ से कोई सवाल जवाब किया तो अच्छा नहीं होगा। सुधा कहती है, लेकिन मैंने तो मम्मी जी से कुछ भी नहीं, बल्कि जो कुछ कहा वो मम्मी जी ने कहा, वो भी मुझे नहीं पता मम्मी जी ने आपसे क्या कहा है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने मम्मी जी से कुछ भी नहीं कहा है, मेरी बात तो सुनिए। रमेश सुधा को अनसुना करके चला जाता है। सुधा को एक आवाज सुनाई देती है और वह डर जाती है और इधर उधर देखने लगती है। वो कहती है, कौन है? तभी कमरे में धुआं भर जाता और एक औरत दिखाई देता है। सुधा उसे देखकर घबरा जाती है और जैसे तैसे खुद को संभालती है। वो औरत कहती है, डरो मत, मुझे तुम अपनी सहेली ही समझो। और वह सुधा से रमेश और उसकी माँ के बारे में सुधा से बात करती है। वह कहती है, बहन, मैं रमेश की पहली पत्नी हूँ। मैं एक गरीब परिवार की लड़की थी। मेरे पिताजी ने मेरी शादी रमेश से उसकी माँ की वजह से की थी, लेकिन मेरे पिताजी को पता नहीं था कि ये शादी पैसों के लिए कर रहे थे। मेरे पिताजी ने हमारी जो भी संपत्ति थी उसे बेचकर मेरी शादी रमेश से करवाई थी। दहेज न मिलने के कारण इन लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया और उसके बाद भी जब बात न बनी तो मेरी हत्या कर दी। मैं इन लोगों के आगे गिड़गिड़ाती रही, दया की भीख मांगती रही, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक न सुनी और मुझे मार डाला। बहन, मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। अभी भी समय है, तुम इन दरिंदों को इनके किए की सजा दिला सकती हो। अपनी आपबीती सुनाकर कोमल वहां से जाने लगती है। थोड़ी देर बाद कमरे से धुआं भी गायब हो जाता है और कमरे का माहौल फिर से सामान्य हो जाता है। सुधा पुलिस को फोन करती है और सारी बात बताती है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं सुधा बात कर रही हूँ। आप जल्दी से मेरे घर आ जाए। फिर वह हॉल में जाती है जहां रमेश और उसकी माँ बात कर रहे होते हैं। सुधा कहती है, मुझे आप लोगों की असलियत का पता लग गया है। क्यूरी, किचन में जाओ और जाकर हमारे लिए खाना बना, समझी? रमेश गुस्से से सुधा की ओर बढ़ता है और उस पर हाथ उठाता है कि तभी वहां पुलिस आ जाती है और पुलिस को देखकर रमेश और उसकी मां घबरा जाते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, चलो अब जेल ही तुम्हारा घर है। ये सुधा पुलिस को शुरू से सारी बात बताती है और कोमल के लिए इंसाफ मांगती है। रमेश और उसकी मां पुलिस के सामने खुद को बेगुनाह कहते हैं, लेकिन सारे सबूतों को देखने के बाद पुलिस दोनों को ले जाती है।